सर वो 18वां क्वेश्चन करवा दिया क्या? करवा दो दिए, सारे क्वेश्चन करवा दो दिए बेटा। 18 वाला क्वेश्चन तो मैंने इन बच्चों से पूछो सर, मेरे को नहीं पता। सारे बच्चे कर ठीक है। ध्यान दो बेटा, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे बेटा, जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग, सीमांत लागत। क्या पढ़ेंगे बेटा? मार्जिनल कॉस्टिंग, सीमांत लागत। आज एक हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चलिए बताइए, ये मार्जिनल कॉस्टिंग या सीमांत लागत होती क्या है? मार्जिनल कॉस्टिंग या सीमांत लागत होती क्या है वो हम समझते हैं। मान लो आप आज तक 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे। क्या कर रहे थे बेटा? आप आज तक 1000 यूनिट का प्रोडक्शन कर रहे थे और आज तक आपकी कॉस्ट 5000 रुपए आ रही थी। आपकी कॉस्ट 5000 रुपए आ रही थी, लागत आ रही थी। 1000 इकाइयों की लागत कितनी आ रही थी बेटा? 5000 रुपए आ रही थी। ठीक है, अब जैसे ही आपने 1001 यूनिट बनाई तो आपकी लागत जो है वो सपोज 5100 रुपए होगी। 5100 रुपए आपकी लागत हो गई। समझ में आई यहाँ पर कि आप अगर 1000 इकाई बना रहे थे तो आपकी लागत कितनी थी? 5000 रुपए। और जैसे ही आपने 1001 इकाई बनाई, मतलब अगली एक यूनिट जैसे ही आपने बनाई तो आपकी कॉस्ट कितनी आ गई? 5100 रुपए आपकी हमारे सामने आ जाती है। बात समझ में आई बेटा? तो अब आप देखो, चेंज इन यूनिट क्या है बेटा? चेंज इन यूनिट, इसको लिखते हैं चेंज कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट। चेंज इन अपॉन चेंज इन यूनिट। लागत में परिवर्तन कितना हुआ है बेटा? 100 रुपए। और इकाई में परिवर्तन कितना हुआ है? 1। तो ये जो 100 रुपए आया है ये आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग है। क्या है? 100 रुपए आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग है, सीमांत लागत है। ये वाली बात समझ में आई बेटा सबको? किसी भी उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने के कारण जो लागत में अंतर आता है, तो जो लागत बढ़ती है ना, वो बढ़ी हुई लागत क्या कहलाती है? सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्टिंग कहलाती है। समझ में आई बेटा सबको बात? लिखो इस पर सर दोबारा बताना सर। सारे बताना। ध्यान दो, देखिए बेटा क्या हुआ है, चेंज इन द कॉस्ट, change in the cost due to change in quantity। उत्पादन में वृद्धि के कारण लागत में वृद्धि होती है, वही वृद्धि क्या कहलाती है? सीमांत लागत कहलाती है, मार्जिनल कॉस्टिंग कहलाती है। समझ में आया क्या नहीं आया? मतलब सर कैसे? सर कैसे, किस टाइप से? अब तक हम मान लो आप अब तक किसी भी उत्पादन का, किसी भी प्रोडक्ट की 1000 यूनिट बना रहे थे बेटा। कितनी यूनिट बना रहे थे बेटा अपन? 1000 यूनिट। और 1000 यूनिट बनाने पर हमारी कॉस्ट कितनी आ रही थी बेटा? 5000 रुपए हमारी कॉस्ट आ रही थी। क्या आ रही थी बेटा हमारी कॉस्ट? ठीक है सर। और आपने जैसे यूनिट का 5000 प्रोडक्शन 1001 किया, 1000 से बढ़कर हमारे प्रोडक्शन कितना हो गया? 1001 यूनिट हो गया, तो हमारी कॉस्ट बढ़कर कितनी हो गई? 5100 रुपए हो गई। हमारी कॉस्ट बढ़कर कितनी हो गई बेटे? 5100 रुपए आपकी कॉस्ट यहाँ पर हो जाती है। देखो यूनिट में चेंज कितना हुआ? 1 यूनिट।
कॉस्ट में चेंज कितना हुआ 100 रुपये। तो अर्थात उत्पादन में वृद्धि के कारण जो लागत बढ़ती है, याद रखना उत्पादन में वृद्धि के कारण जो लागत बढ़ती है वो बढ़ी हुई लागत क्या कहलाती है बेटा, सीमांत लागत कहलाती है। चेंज इन कॉस्ट ड्यू टू चेंज इन आउटपुट इज नॉन एज मार्जिनल कॉस्टिंग। समझ में आई बेटा बात? यस सर। तो लिखो एक बार इसको, हिंदी मीडियम में लिखेंगे बेटा सारे बच्चे, हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे बेटा, उत्पादन में वृद्धि के कारण, उत्पादन में वृद्धि के कारण उत्पादन में वृद्धि के कारण लागत में जो वृद्धि होती है उत्पादन में वृद्धि के कारण लागत में जो वृद्धि है उसे सीमांत लागत कहते हैं। Change in output is known as marginal costing, known as marginal costing। इसका फॉर्मूला लिख लो बेटा, change in cost upon change in quantity, change in cost upon change in quantity। लागत में परिवर्तन बटे मात्रा में परिवर्तन, लागत में परिवर्तन बटे मात्रा में परिवर्तन। सबने लिख लिया बेटा? सर ये पोज हो गया। पॉज तो नहीं हुआ बेटा, चल रहा है। आपके वहां नेटवर्क इशू की वजह से पॉज हुआ होगा, मेरे पास तो चल रहा है बेटा। ये वैसे मैंने स्क्रीनशॉट भेज दिया है सारे बच्चों को, लिख लिया सबने? सर रुको एक मिनट। ध्यान दो बेटा, आज तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है बेटा? टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? टोटल कॉस्ट का मतलब होता है टाइम कॉस्ट, और इसमें हम क्या ऐड करते थे? ओवरहेड। टोटल कॉस्ट का मतलब क्या होता है था बेटा? टाइम कॉस्ट और ओवरहेड, इन दोनों को हम शामिल कर देते हैं, क्या बन जाता है बेटा? टोटल कॉस्ट बन जाता है। टाइम कॉस्ट में क्या क्या चीजें लेते हैं? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो पढ़ा हुआ है बेटा पूरा हमारा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें तो। और ओवरहेड में हमने क्या क्या लिया था? फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड और टैलेंट एंड ओवरहेड।
देखिए हमारा पढ़ा हुआ है बेटा, जहां तक कोई डाउट है क्या बेटा किसी को? इसमें तो मैंने नई चीज कुछ भी नहीं लिखाई है अभी तक, इसमें तो मैंने अभी तक नई चीज कुछ भी नहीं लिखाई है। अब हम नई चीज क्या पढ़ेंगे बेटा? हमने क्या किया, फैक्ट्री ओवरहेड को भी दो पार्ट में डिवाइड किया, एक तो फिक्स्ड और एक वेरिएबल। जैसा हमने इसको डिवाइड किया, फिक्स्ड और वेरिएबल, जैसा हमने इसको डिवाइड किया और उतारो बेटा एज इट इज। तो एक्सप्लेन करता हूँ बेटा मैं भी, उतारो सारे बच्चे इसको। देखिए बेटा, मतलब हमने पढ़ा वेरिएबल, फैक्ट्री ओवरहेड, वेरिएबल, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और हमने पढ़ा वेरिएबल, सेलिंग एंड ओवरहेड। अगर हम सारे के सारे वेरिएबल को ऐड कर देते हैं, हाँ, अगर हम इन सारे के सारे वेरिएबल को ऐड कर देते हैं तो हमारे पास जो आता है उसे हम वेरिएबल क्या कहते हैं आपको, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। हम आगे जाकर V से डिनोट करेंगे, इससे डिनोट करेंगे बेटा, से हम आगे जाकर V से डिनोट करेंगे। इसके बाद हमने बात की फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड प्लस फिक्स्ड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड प्लस फिक्स्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। इन सबके टोटल को हम कहते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, जिसे हम आगे जाकर एफ के नाम से डिनोट करेंगे। किस नाम से डिनोट करेंगे बेटा इसको आगे जाकर हम एफ के नाम से डिनोट करेंगे। उतार लो इसको फटाफट, ध्यान देना। इसका मतलब क्या हम ये लिख सकते हैं बेटा, टाइम कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। क्या हम लिख सकते हैं बताइए, टाइम कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू टोटल कॉस्ट। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं बेटा अपन। आयुष, आयुष बस सर। कोई डाउट है बेटा इसमें? नहीं सबको क्लियर है? सबको क्लियर है ना बेटा ये? यस सर। अब मैं एक नई चीज लिखता हूँ बेटा यहाँ पर, टाइम कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। बेटा मैंने टाइम कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, और इसका मतलब होता है
मार्जिनल कॉस्ट, अगर मैंने प्राइम कॉस्ट में से क्या लिख दिया, प्राइम कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर मैंने लिखा तो उसका मतलब क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट होता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये बात मैंने आपको नहीं बताई है, ठीक है बेटा। प्राइम कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट अगर हम लिखते हैं तो वो क्या कहलाती है बेटा, मार्जिनल कॉस्ट कहलाती है। तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ क्या बेटा, ध्यान देना, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, लिख सकते हैं बेटा इसको, टोटल कॉस्ट माइनस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। चलिए गलत होगा क्या बेटा लिखना, बेटा दोनों फॉर्मूले लिखे हैं मैंने आपके सामने। पहले तो हमने प्राइम कॉस्ट में टोटल वेरिएबल कॉस्ट जोड़ा तो हमारे पास मार्जिनल कॉस्ट आई, तो मैंने मार्जिनल कॉस्ट का नया फॉर्मूला बनाया। देखिए इन दोनों का टोटल तो क्या है, इन दोनों का टोटल मार्जिनल कॉस्ट है, और इस दोनों में एक्स में जोड़ के फिक्स तो टोटल कॉस्ट बनती है। अगर मैं टोटल कॉस्ट में तक फिक्स लगा दूं हमारे पास बचा क्या, प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में बचा, मैंने टोटल कॉस्ट में लगा दिया, तो क्या बचा हमारे पास, प्राइम प्लस वेरिएबल, तो हमारे पास क्या निकल के आई, वापस वही मार्जिनल कॉस्ट निकल के आई। अब आप एक बात को विशेष रूप से ध्यान रखेंगे कि हमने बात की थी टाइम कॉस्ट की, बात की थी हमने टाइम कॉस्ट की, जिसमें था मटेरियल प्लस लेबर प्लस एक्सपेंसिव। यहाँ पर आपको ये समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्या समझना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट लगता कि ये जितनी भी प्राइम कॉस्ट में चीजें आ रही है ये भी क्या होती है बेटा, वेरिएबल ही होती है। क्या होती है बेटा, ये भी वेरिएबल ही होती है, ठीक है बेटा, क्या होती है, ये भी वेरिएबल ही होती है। अब आपको ये समझो पहले तो कि फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट में अंतर क्या है, और do we mean by fixed cost and variable cost, स्थायी लागत और परिवर्तनशील लागत में अंतर क्या है। तो बच्चे हेडिंग डालेंगे आपको, सबसे पहले हेडिंग डालो स्थायी लागत फिक्स्ड कॉस्ट, डालो बेटा हेडिंग स्थायी लागत फिक्स्ड कॉस्ट। ये ऊपर का उतारना है सर, ये मैं बता दूंगा कब उतारना है, अभी तो आप ये लिखो, फिक्स्ड कॉस्ट स्थायी लागत डाल के हेडिंग लिखो, द कॉस्ट which not affected with the change in production। स्थायी लागत में लिखो ऐसी लागत जिसमें उत्पादन में परिवर्तन का, ऐसी लागत जिसमें उत्पादन में परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऐसी लागत जिसमें उत्पादन में परिवर्तन का प्रभाव नहीं पड़ता है, स्थायी लागत कहलाती है। परिवर्तनशील लागत के अंदर लिखेंगे बेटा
परिवर्तनशील लागत के अंदर लिखेंगे ऐसी लागत जिसमें उत्पादन में परिवर्तन होने से, ऐसी लागत जिसमें उत्पादन में परिवर्तन होने से परिवर्तन आ जाता है। ऐसी लागत जिसमें उत्पादन में परिवर्तन होने से परिवर्तन आ जाता है। परिवर्तनशील लागत कहलाती है। सर दोबारा बोलना। ऐसी लागत जिसमें उत्पादन में परिवर्तन होने से, ऐसी लागत जिसमें उत्पादन में परिवर्तन होने से परिवर्तन आ जाता है, परिवर्तनशील लागत कहलाती है। तो कुल मिलाकर बेसिकली हमें एक बात और समझ में आई कि प्राइम कॉस्ट भी वेरिएबल कॉस्ट का ही पार्ट है। क्या है बेटा? प्राइम कॉस्ट भी क्या है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट का ही पार्ट है। तो हमें नोट डाल देंगे, प्राइम कॉस्ट इज पार्ट ऑफ variable cost. Prime cost is part of variable cost. हिंदी मीडियम में लिखेंगे बेटा कि मूल लागत देखो बेटा सब, मूल लागत परिवर्तनशील लागत का ही भाग है। मूल लागत परिवर्तनशील लागत का ही भाग है। लिख लिया बेटा सबने? ध्यान दो बेटा, सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। बेटा सेल्स का मतलब क्या होता है बेटा? टोटल कॉस्ट प्लस प्रॉफिट ही होता है ना? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ? सेल्स इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ऐसा ऐसे लिख सकते हैं बेटा, सेल्स इज इक्वल टू टोटल वेरिएबल कॉस्ट प्लस टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ये भी लिख लिया बेटा हमने। बात दोनों का मतलब एक ही है। तो शॉर्ट में हमने क्या लिखा? एस इक्वल टू पी प्लस एफ प्लस एस इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स्ड प्लस प्रॉफिट। क्लियर? अब मैं आपको एक नई चीज बताऊंगा जो है आपका कंट्रीब्यूशन। क्या होता है बेटा?
कंट्रीब्यूशन, और कंट्रीब्यूशन का हमारा फॉर्मूला होता है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्या होता है कंट्रीब्यूशन का हमारा फॉर्मूला? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमारा कहलाता है बेटा कंट्रीब्यूशन। ये आपने सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट हमारा क्या कहलाता है बेटा? कंट्रीब्यूशन। अब आप एक चीज समझो बेटा, ध्यान देना बेटा कि मैंने सेल्स में से केवल वेरिएबल कॉस्ट घटाई है। सेल्स में से मैंने केवल क्या घटाई है? वेरिएबल कॉस्ट घटाई है। तो हमारे पास क्या आ गया बेटा? ये कंट्रीब्यूशन आ गया। क्या आ गया बेटा हमारे पास? ये कंट्रीब्यूशन आ गया। अगर मैं सेल्स में से, ध्यान देना, वापस ध्यान देना, मैंने सेल्स में से केवल क्या घटाया है बेटा? वेरिएबल कॉस्ट किया है। एस इक्वल टू एस माइनस बी हमने लिखा है। इक्वल टू हमने क्या लिखा है बेटा? एस माइनस बी। तो कुल मिलाकर बात क्या आ गई है? ध्यान से समझना। इस फॉर्मूले को अगर मैं लिखता हूं, कौन से फॉर्मूले को? इसी फॉर्मूले को, ये बी को उठाकर लिख दिया है। वेरिएबल कॉस्ट को मैं अगर सेल्स में से घटाता हूं तो क्या हमारा फॉर्मूला ये लिखूंगा क्या? s माइनस b इक्वल टू f प्लस p। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। क्या ये फॉर्मूला हमारा नहीं बना क्या बेटा? बन गया ये भी। तो सर नहीं समझ आया। ध्यान दो, चलिए वापस ध्यान दो, समझो बेटा, वापस समझो, कोई बात नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया? और हाँ ये समझ में आ गया बेटा? हाँ। कोई दिक्कत है इसमें? नहीं सर। अब समझो आप, ये सेल्स है हमारे पास और ये वेरिएबल कॉस्ट है बेटा। सेल्स में से मैंने क्या लगाया था? वेरिएबल कॉस्ट। यही लिखा है ना बेटा बोर्ड पे? दिख रहा है आपको? अब मैं दिख रहा है सर। वेरिएबल कॉस्ट को सेल्स में से घटाने के लिए चेंज करूंगा तो इधर आएगा ना ये? हाँ। इधर लेके आऊंगा, मैंने क्या लिख दिया? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। क्या बेटा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट किया मैंने। बात समझ में आई? सेल्स में से मैंने वेरिएबल कॉस्ट कर दिया है। मैंने समझ में आया कि नहीं आया बेटा? क्या सर? तो अब हमारे पास क्या क्या बचा? हमारे पास क्या क्या बचा? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। प्राइम कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। सॉरी सर, हमारे पास यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है इसमें? हाँ। नहीं सर। क्लियर? अच्छा, अब हमारे नहीं है। अच्छा, अब हमारे पास सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को हमने क्या कहा था? कंट्रीब्यूशन कहा था ना? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट को हमने क्या कहा था बेटा? कंट्रीब्यूशन कहा था। तो अब हमारे पास सी का एक फॉर्मूला और बन गया प्लस, क्या बन गया बेटा हमारे पास? एफ प्लस पी। इसको ये जो लास्ट दो फॉर्मूले हैं ना बेटा, इनको उल्टा सीधा करके आप कैसे भी बना सकते हो। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए f इक्वल टू क्या होता है, तब क्या कह सकते हो? f का फॉर्मूला क्या होता है आपका? c माइनस p बना नहीं बना? f का फॉर्मूला आपका c प्लस p माइनस p बनेगा। f का फॉर्मूला हमारे पास c माइनस p बना नहीं बना? अब p का फॉर्मूला आपसे पूछ लिया जाए तो c माइनस f, p का फॉर्मूला हो गया आपके पास। तो इन फॉर्मूले को उल्टी सीधा करके आप कितने भी फॉर्मूले बन सकते हैं। बस आपको जरूरी क्या है कि आपको मेन ये दो फॉर्मूले याद रहे कि कंट्रीब्यूशन इक्वल टू फिक्स्ड प्लस प्रॉफिट
contribution is equal to sales minus variable cost. क्लियर है बेटा?